हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी आंसर की जारी हो चुकी है, जिसमें काफी सारे रॉन्ग आंसर आयोग की तरफ से दे दिए गए हैं। तो हम देखेंगे फिलहाल ऐसे कौन से 100% श्योरिटी वाले ऐसे प्रश्न हैं जिन पे आपको चैलेंज करना ही बनता है, क्योंकि यहाँ से आप बिल्कुल 1 से 2 नंबर गेन कर सकते हैं आराम से। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पे आपको चैलेंज करना चाहिए। आंसर की में गड़बड़ी है, जिनके 1-2 नंबर कम है, हम यही चाहेंगे कि आखिर अगर 1-2 नंबर से आप जो है पास होने से वंचित रह रहे हैं तो कम से कम जो आंसर की चैलेंज हो, क्योंकि काफी सारे इसमें ऐसे प्रश्न हैं जिस पे आपको यहाँ पर नंबर हर हाल में मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपको कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पे आपको यहाँ पर करना है यहाँ पर चैलेंज। तो ये है, सबसे पहले आपका बात करेंगे पेपर 2 का। ये मैथ्स का क्वेश्चन एक आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, और इसमें क्या कहा गया है, 3 + 4 × 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि गणितीय व्यंजक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या दिया गया था, यहाँ पर जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये जो है यहाँ पर नहीं है, ये कहा गया है। अब हम इसका आपको दिखा देते हैं प्रूफ। अगर हम बात करें, एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल फ्रेज, यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्होंने जिस तरीके से अगर बताया है, क्या कहा है कि एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशंस आर मैथमेटिकल फ्रेजेस दैट में कंटेंट नंबर्स या ऑपरेशंस एंड वेरिएबल्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इन्होंने कहा है 3 + 4 × 5 ये गणितीय व्यंजक नहीं है। तो भाई यहाँ पर सत्य नहीं कहा गया था, नॉट कहा गया था कि ये सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो भाई ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर इन्होंने क्योंकि नहीं है लिखा है, इसलिए यही रॉन्ग हो जाता है। यही क्या है, रॉन्ग हो जाता है। आपका आंसर ये होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे आप इस पे चैलेंज कर सकते हो, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पेपर 1 का ये क्वेश्चन आपका है। अब पेपर 1 में मैथ का ये क्वेश्चन आया था कि सौम्या ने यहाँ पर टाइम आपको दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, 13 जनवरी 1992 को यहाँ पर नौकरी करना आरंभ किया, और यहाँ पे 31 मार्च 2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। यानी कि उसने ज्वाइन कब किया, शुरू कब किया और उसने खत्म कब किया, यही इसमें बताया गया है। उसकी नौकरी की अवधि अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, इन्होंने आंसर आपको क्या दे दिया है, इन्होंने आपको आंसर दिया है यहाँ पे 31 वर्ष 2 माह 19 दिन। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, 31 वर्ष 2 माह 18 दिन। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 वर्ष, यहाँ पर 31 वर्ष 2 माह 18 दिन आपका राइट आंसर होगा। तो इस पे आप 100% चैलेंज कर सकते हैं, ये आपका आंसर गलत दिया हुआ है, आयोग द्वारा ये आंसर दिया गया है। ठीक है, आयोग द्वारा ये दिया गया है, आंसर आपका ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये आपका आ जाता है पेपर 2 से। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया था जो कि हिंदी का पैराग्राफ था। इसकी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पूछा गया था कि काल जयी से तात्पर्य क्या है। अब इन्होंने जो आंसर दिया है, जो काल विशेष से बंधा हुआ हो, ये आयोग ने आंसर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पे हर काल में प्रासंगिक हो, ये भी आयोग ने यहाँ पर सेट वाइज अलग अलग आंसर दिया है। ये सेट वाइज आंसर दिया है, सेट वाइज अलग अलग इन्होंने ये आंसर दे दिया। यानी कि आपको पता है कि आपके काफी सारे सेट थे,
तो उसमें किसी सेट में इन्होंने इसको आंसर सही माना है, हर काल में प्रासंगिक, और किसी सेट में इन्होंने यहाँ पे इसको ऑप्शन सही कर दिया है। तो भाई इस पे जरूर आपत्ति बनती है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर यही होगा कि हर काल में प्रासंगिक हो, यही आपका सही आंसर बनेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हर काल में प्रासंगिक, कालजयी क्या है, जो कि हर काल में प्रासंगिक हो। नेक्स्ट आया था कि समाज को गति कौन प्रदान करता है, विज्ञान, तकनीकी विकास, शिक्षा और साहित्य। अब यहाँ पे आयोग के द्वारा माना गया शिक्षा, आयोग के द्वारा माना क्या गया है, शिक्षा को माना गया है। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पे, है ना, जब हम आते हैं यहाँ पे, तो समाज को गति कौन प्रदान कर रहा है, कि साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। भाई इसमें तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे साहित्य की बात हुई है, यहाँ पर समाज और साहित्य की बात हुई है। यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पे शिक्षा की कहीं पर बात ली नहीं गई थी, यहाँ पे साहित्य को ध्यान में रखा गया था कि साहित्य सदैव जो है समाज को एक निरंतरता प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका साहित्य होगा, और इस पे आपको हर हाल में 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन था पेपर 2 का, जिसपे आपको ये साइंस का है, आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये साइंस का है, और इस पे हर हाल में 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, कि विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य। भाई अपसारी प्रश्न यानी कि बच्चा खुले विचारों से सोच सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आलोचनात्मक यानी कि विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया क्या गया, ऑप्शन दिया गया कि विद्यार्थियों के बीच भेद करने का। भाई कभी भी आपको भेद बच्चों के बीच में तो करना ही नहीं है, बच्चों के बीच में तो भेद करना ही नहीं है, और इन्होंने ऑप्शन बी वाले को सही मान लिया है। तो बी तो हो ही नहीं सकता है, बी तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड सही है, यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड सही था, जो कि यहाँ पर भाई यही आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा, क्योंकि ये कदापि नहीं हो सकता है। और आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है उसके अंतर्गत इन्होंने बी को सही माना है, इसलिए यहाँ पे आपको 100% यहाँ पर 1 नंबर जरूर मिलेगा अगर आप इस पे चैलेंज करते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और जो कि साइंस का ही क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया था कि कक्षा 8 का एक शिक्षक पादपों एवं जीव जंतुओं में अनुकूल विषय पर विद्यार्थी की वैकल्पिक अवधारणा की पहचान करने की योजना बना रहा है। तो बनाता है, इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चयन में कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वैकल्पिक अवधारणा की पहचान करने की योजना जहां पर बनाई जा रही है, तो यहाँ पे बात आती है कि वैकल्पिक अवधारणा की तो आरेखण चित्रांकन तो नहीं होगा, लेकिन इन्होंने जो आंसर माना है ये माना है आयोग द्वारा नैदानिक प्रश्नावली, तो हो जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आयोग द्वारा आंसर ये माना गया था, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो यानी कि पत्राधान, सामूहिक परिचर्चा और नैदानिक प्रश्नावली, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था एक, यहाँ पर ये पेपर 1 का है हिंदी का, जिसमें बड़ा ही कंफ्यूजन था। जब ये यहाँ पर अगर हम बात करें, जब आपकी नॉर्मल आंसर की आपने अलग अलग जगहों से मिलाई होगी, तो वहां पे भी जो है यहाँ पर आया होगा कि वीर का बहुवचन रूप क्या है। अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पे इन्होंने वीर का बहुवचन जो है वो वीर चुना है, लेकिन यहाँ पे कई सारी जगहों पे वीर का बहुवचन, यहाँ पे वीर
वीर पुरुष हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुवचन के रूप में आप वीर चुन सकते हो, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे मैक्स टू मैक्स जगह आपको वीरों दिया गया है, वीरों दिया गया है यहाँ पे मैक्स टू मैक्स जगह कि वीर का बहुवचन वीरों यहाँ पर काफी जगह पर दिया गया है कि यहाँ पर वीर पुरुष, जैसे हम कहते हैं ना कि वीर पुरुष, अब यहाँ पर क्या कहा गया कि वीरों, जो तो वीर का बहुवचन बहुत सारी जगह पे वीरों भी दिया गया है। अगर हम बहुत ही उच्च उसमें जाते हैं यहाँ पर, तब वहां पर आपको मिलेगा कई जगहों पे वीर, वरना आपको अगर नॉर्मल और एनसीईआरटी में इधर साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर 6 to 8 की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको वीरों लिखा हुआ मिलेगा। तो इस पे आप देख सकते हैं कि चैलेंज करना है कि नहीं करना है। देन अगर हम बात करें पेपर 2 निम्नलिखित में से कौन सा या कथन सही है, तो यहाँ पर दिया क्या गया था कि स्वपरागण जो है ये केवल द्विलिंगी पुष्पों फूलों में होता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। भाई बाइसेक्सुअल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये आपका सही नहीं है, और यहाँ पे जो है इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ए को सही माना है, ए को सही माना है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा किसी भी कीमत पे। आपकी एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस पे भी आप जो है यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हो चैलेंज। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि आपको किस किस क्वेश्चंस पे यहाँ पर नंबर जो है वो बिल्कुल मिल सकता है, और इस पे आपको चैलेंज करना हर हाल में बनता है। आपके पास यहाँ पर आपको अदर और भी क्वेश्चंस लगते हैं कि उस पे आपको चैलेंज करना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि चैलेंज करने की अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा। आपके पास एनसीईआरटी का अगर यहाँ पर प्रूफ है उसके साथ, दूसरी चीज है कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस पे चैलेंज करिए जो कि आपने अटेम्प्ट किया हो। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है और आप चैलेंज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ जाओगे। तो आपने अटेम्प्ट किया हो तो ही आपको चैलेंज करना है। तो अटेम्प्ट किया है अगर आपने, आपको लगता है कि यहाँ पे नंबर मिलेगा तो बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से अगर हम बात करें, आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं क्वेश्चंस जो मुझे 100% जिस पे श्योरिटी है उस पे आपके लिए हम लोग भी चैलेंज बिल्कुल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। फटाफट से बताइए कि और कौन से ऐसे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि जिन पे चैलेंज हो सकता है। थैंक यू सो मच।